द क्लास। और आई होप कि तुम लोगों ने कल तक वाला रिवीजन किया हो, वेयर एट। और चलो सेक्शन 3 से पढ़ना था। बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ हम सेक्शन पढ़ेंगे, फिर अपनी लैंग्वेज में वहाँ वाइट पेज पे समझेंगे, ठीक है। कि बहुत थिन नहीं करेंगे यहाँ पे भी। प्रस्थापना मतलब होता है प्रपोजल, ठीक है। संसूचना मतलब किसी को जानकारी देना होता है। और प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में ये चैप्टर का नाम है। देखो ऐसे इसको पढ़ो लॉ को। जैसे बचपन में हम लोग किताब पढ़ते थे ना, हिंदी की मान लो हिंदी कहानियां पढ़ रहे थे, तो उसमें 10 चैप्टर होते थे, तो सबका अलग अलग नाम होता था, तो हर चैप्टर हम लोग अलग अलग पढ़ते थे, ठीक है। सबका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता था, बस इतना अंतर है, लॉ में हर चैप्टर का एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन रहता है। बट अगर ऐसे चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो तुमको याद रहेगा कि किसमें क्या है, ठीक है। और तुमको बहुत हास्टी नहीं लेना पड़ेगा, हार्ड नहीं जना लगेगा वो। और चैप्टर का नाम भी याद करना आवश्यक है अगर एंट्रेंस का बना रहे हो नोट्स, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी लेकिन पूछता है, ठीक। सेक्शन 3, सेक्शन 3 हम बहुत अच्छे से समझेंगे। डेफिनेटली इसको समझने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, ठीक है। और उसके बाद कम से कम तुम लोग को 5 मिनट लगेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। इसमें 7-8 कॉन्सेप्ट हैं, देखना। प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रस्थापनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्थापनाओं तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण, ठीक है। तो पहले तुम लोग व्हाइट पेज बना दें। बोल रहा है प्रस्थापना है, एक मिनट, मेरा लैपटॉप थोड़ा तिरछा सेट है इसलिए हाथ नहीं चल रहा मेरा, ओके। चलो, तो ये बोल रहा है प्रस्थापना मतलब जो प्रपोजल है ना। सेक्शन 3 है ये, तोड़ तोड़ के समझेंगे तो समझ में आएगा। अभी तक हमने 3 चीजें देखी। वापस चलते हैं। क्या था? प्रस्थापना, प्रस्थापना की संसूचना। प्रस्थापना की क्या थी? संसूचना थी। संसूचना मतलब किसी को बताना। अगर तुम खुद से ही प्रपोजल, फॉर एग्जाम्पल तुमको किसी को प्रपोज करना है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या किसी भी काम के लिए, अगर वो तुम खुद तक ही रखोगे तो प्रपोजल नहीं होगा, है ना। तुमको क्या करनी होगी? संसूचना देनी होगी, ठीक है। प्लस दूसरा था, जब प्रस्थापना हम देते हैं 2A में, तो 2B में वो क्या होता है? स्वीकृति भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि हम क्या करें? संसूचना दें, प्रपोजल दें, है ना। जो प्रपोजल दे रहे हैं मतलब संसूचना दे रहे हैं, प्रपोजल को अपने मन में रख रहे हैं, तब तक वो प्रपोजल नहीं है, मन की बात है वो। जब उसकी सूचना दे रहे हैं, ठीक है, तब वो प्रपोजल का रूप देता है, ठीक है, ओके। प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने प्रपोजल सामने वाले को दिया, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है, बट अब हम उसको वापस करना चाहते हैं, मतलब अपनी बात से हम वापस होना चाहते हैं। अपना प्रस्तावना, इसको हिंदी में हम यहाँ अपनी भाषा में लिख रहे हैं, प्रस्तावना, अपनी प्रस्तावना को हम वापस लेना चाहते हैं, वापस लेना, ठीक है। ये 3 चीज हो गई, ये 3 बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको पेन को और पतला कर लेते हैं, नहीं तो और शब्दों के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो, क्रमशः प्रस्थापना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंहरण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या लोभ से हुआ समझा जाता है जिसके द्वारा ऐसी प्रस्थापना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंहरण को संसूचित करने का आशय रखता हो या जो उसे संसूचित करने का प्रयास रखता हो, ठीक है। वापस चलते हैं, ओके, ठीक है। क्या बोल रहा है? संसूचना मान लो दे दिए तुम, और
या स्वीकृति तुम किए, या अब तुम प्रतिसंहरण कर रहे हो, वापस ले रहे हो किस चीज का? अगर तुमने प्रपोजल किया था, ठीक है, प्रस्ताव किया था, तुम उसको वापस लेना चाहते हो, या हो सकता है तुमने उसकी स्वीकृति की है, उसको वापस लेना चाहते हो। ठीक है, 3 नंबर का। ठीक, ये समझ में आया? प्रपोजल किया है या स्वीकृति की है, इन दोनों में से किसी भी चीज को वापस लेना चाहते हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। आप प्रस्थापना करना चाहते हो, आप स्वीकृति करना चाहते हो, आप किसी को कहना चाहते हो कि मेरा कोई कार्य कर दो। मान लो एक्स वाई से चाहता है कि वाई एक्स के घर का नल सही करे, ठीक है, तो एक्स वाई को क्या करेगा? इस बात की संसूचना देगा ना। वाई को सपने में तो आएगा नहीं, या वाई अपने मन से तो सही करेगा नहीं। मान लो एक्स ने वाई से कहा, प्रपोजल दे दिया, अब वाई भी स्वीकृति अपनी देगा, तो स्वीकृति कैसे देगा? सपने में तो देगा नहीं, उस काम को करके या हाँ या ना करके कुछ किसी तरीके से करेगा। ठीक, उसके बाद तीसरा आ रहा है, मान लो एक्स ने वाई को कहा तुम मेरा नल सही कर दो, ओके, बट किसी कारण से अब एक्स वाई से नल नहीं सही कराना चाहता, ठीक है, तो वो अपना प्रपोजल वापस ले लेगा, नहीं अब मुझे तुमसे नल नहीं सही कराना है। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रस्ताव का या प्रस्थापना का प्रतिसंहरण। प्रतिसंहरण, तो प्रतिसंहरण एक टफ शब्द है, इसको बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। प्रतिसंहरण मतलब वापस लेना। 1 मिनट। तो प्रस्ताव कर रहे हो, स्वीकृति कर रहे हो, या वापस ले रहे हो। एक बार री रिकॉर्डिंग वाला बीच में आ जाता है ना, तो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हो सकता है हम समझाएं किसी तरह और हो, और अब दोबारा रिकॉर्डिंग करेंगे तो शॉर्ट में कुछ और करेंगे, है ना। तो कैसे करोगे तुम? किसी कार्य द्वारा करोगे, किसी को प्रस्ताव देना है तो कार्य द्वारा करोगे, या किसी लोभ द्वारा करोगे। देखो, लोभ यहाँ समझने की तुमको जरूरत नहीं है, लोभ हम लोग आईपीसी में समझेंगे, ठीक है, फिर भी बता दे रहे हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति छत पर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में तुम्हारा मोबाइल है, ठीक है, और तुम बोल रहे हो कि अगर मेरा मोबाइल तुमने नहीं गिराया तो मैं तुमको 500 रुपया दूंगा। ठीक है, ये तुम्हारा प्रपोजल है ना, ओके। बट उसने क्या किया, अब वो कर सकता था, वो कार्य क्या कर सकता था कि तुम्हारा मोबाइल बचा लेता, है ना, बट उसने मोबाइल गिरा दिया। तो जो उसने कार्य किया वो एक प्रकार का लोभ है ना। और यहाँ पे वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारी स्वीकृति एक्सेप्ट नहीं, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो लोभ के द्वारा भी प्रस्ताव हो सकता है, लोभ के द्वारा भी स्वीकृति हो सकती है। ठीक है, निगेटिव वे में भी, निगेटिव मतलब इलीगल नहीं। ठीक है, चलो, तो इन तीनों पक्षकारों में से कोई भी, ठीक है, या तो कार्य द्वारा, या कोई ऐसा कार्य कर दे, या कोई ऐसा लोभ कर दे जिससे पता चल जाए कि भला व्यक्ति प्रपोजल करने का अपना, या एक्सेप्टेंस करने का, या प्रतिसंहरण करने का, वापस लेने का आशय रखता है। ठीक है, ये कार्य और लोभ किस उद्देश्य से करे? इस आशय से, आशय क्या है, मीन्स रिया है, आईपीसी में देखेंगे हम। ठीक है, कि हाँ मुझे ये प्रपोजल या एक्सेप्टेंस करना है। ठीक है, अब तुमको एग्जांपल बताते हैं। एक्स कहता है अगर तुमको मेरी जमीन खरीदनी है तो वाई से कहता है तो मुझे 50,000 रुपए दो। ठीक है, और वाई क्या करता है, एक्स को 50,000 का चेक दे देता है। ओके, तो वाई ने यहाँ क्या किया, एक कार्य किया। ओके, और कार्य का कुछ आशय तो रहा होगा। आशय क्या था, यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि एक्स ने बोला था मुझे जमीन बेचनी है तुमको, जमीन खरीदने का मतलब संविदा करने का। ओके, हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो हम अगले सेक्शन पे चलेंगे। हाँ रुक जाओ, रुक जाओ, एक बार शॉर्ट में पूरा बता देते हैं फिर से। ठीक है, क्योंकि अब जो वहाँ पे मैंने छोड़ा है ताकि मुझे रिकॉर्डिंग ना करनी पड़े जो मतलब छूट गया बीच का। ठीक है,
कट हो गया था, नहीं रिकॉर्ड किया हम, दोबारा हमको करना भी नहीं है और रिवीजन हो जाएगा तो सही रहेगा। सो सेक्शन 3 कहता है जब कोई अगर कोई प्रस्ताव हो रहा है, ठीक है, या कोई स्वीकृति हो रही है, ठीक है, या कोई प्रतिसंहरण हो रहा है। प्रतिसंहरण मतलब किसी ने कोई प्रस्ताव या स्वीकृति की थी, प्रपोजल या एक्सेप्टेंस किया था, बट अब उसको वापस लेना चाहता है। तो जिस व्यक्ति ने भी प्रस्ताव, देखो ये अलग अलग व्यक्ति हैं, तो अगर ये अपने प्रस्ताव को कर रहे हैं या स्वीकृति को कर रहे हैं या इसको प्रतिसंहरण कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? किसी कार्य के द्वारा। हमको अगर बिस्किट खरीदना है, ठीक है, तो हम दुकानदार से बोलेंगे 10 वाला पार्ले जी देना, ठीक है। ये क्या है? हम दुकानदार ने हमें बिस्किट दिया, हमने उसको 10 रुपया दिया ना। वैसे इस सब गुड्स एक्ट में जाएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का भाग था पहले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बट यहाँ एग्जाम्पल में देखो। तो हमारा आशय क्या था जब हमने उससे बोला? हमने जब उसको 10 रुपये दिया तो हमारा कुछ आशय था ना, हमारा आशय था बिस्किट खरीदने का, ठीक है। और हमने यहाँ क्या, कौन सा कार्य किया? पैसा दिया। पैसा किस रूप में दिया? प्रतिफल के रूप में। और हमें बिस्किट प्राप्त हुआ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? बिस्किट प्रतिफल के रूप में, ठीक है, मतलब कंसिडरेशन, बदले में कुछ मिलना। तो कोई कार्य या लोभ के द्वारा, तो हमको लगता है ये लोभ वाला हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं की है, ठीक है। किसी कार्य या लोभ के द्वारा ही कोई प्रपोजल करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को शादी के लिए प्रपोजल करना है, या समय तक ले जाने दो, एग्जाम्पल देखो, शादी के लिए प्रपोजल करना है, खूब अच्छा से प्रपोजल किया, खूब अच्छा से केक सजाया एंड बढ़िया रेस्टोरेंट सजाया वगैरह वगैरह। तो ये सब कार्य उसका क्या है? किस आशय से है कि मुझे प्रपोजल करना है शादी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कार्य। कभी कभी लोभ के द्वारा भी कर सकते हैं। तो जो ये कार्य या लोभ हो रहा है, इसका कुछ आशय होना चाहिए। आशय क्या होना चाहिए? यही होगा आशय। या तो प्रस्ताव करने का आशय हो, या तो स्वीकृति करने का आशय हो, या तो उनको वापस लेने का आशय हो। होप कि समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। अब हम बीच की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जो छूटा है यही था, लॉन्ग में था, यही था, सेम था, ठीक है। ओके, पे वेरी स्पिरिट। चलो अब देखो, सेक्शन 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रस्ताव की संसूचना, ठीक है, संसूचना या प्रपोजल की संसूचना, सॉरी, स्वीकृति की संसूचना या प्रतिसंहरण की संसूचना दी जाएगी, ठीक है। कार्य या लोभ के द्वारा, ठीक है। इतना तो बहुत इजी था, बहुत इजी नहीं था, उसको 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आएगा। चलो, बट बात यहीं में खत्म हो जाती है। अब प्रश्न उठेगा कि ऐसी सूचनाएं कब पूर्ण होती हैं, ठीक है। नहीं तो कोई भी लॉ में इतने बड़े केस आते हैं, अपने आप समाप्त हो जाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि ऐसी संसूचनाएं अगर दी गई हैं तो कब पूर्ण होंगी, ठीक है। चलो सेक्शन 4 देख लेते हैं, फिर हम लोग वाइट पेज पे मैप पे चलेंगे, ठीक। धीरे धीरे मेरा मैप इम्प्रूव हो जाएगा, अभी ज़्यादा कर देते हैं। चलो, संसूचना, अगर आप किसी को प्रपोजल किए हो या आपने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, संसूचना का यहाँ अर्थ ले लो जानकारी देना, ठीक है। किसी को बताना कि आपने उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, या आपने उसको प्रपोजल किया है, या आपने फला फला कोई काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम करो, तो ऑफिस का कोई काम करो और फिर बॉस को उसकी संसूचना दो कि मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कब ये संसूचनाएं पूर्ण मानी जाएंगी? मैंने पहले बोला बहुत इजी नहीं है, थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कब संपूर्ण होती हैं?
तो सबसे पहले प्रपोजल होता है तो प्रपोजल की संसूचना ही आएगी भाई, ठीक है। तो आपने प्रपोजल की संसूचना दी, ये तब संपूर्ण होती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है। ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरा तो दिल धक्के से हो जाता है, फिर से हमको पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो रिवीजन में ही जाएंगे सीधे। चलो, तो सेक्शन 4 था, है ना। सेक्शन 4 कह रहा है कि आपने कोई कार्य किया है तो उसकी संसूचना कब पूर्ण होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अंदर से भी आता है कि संसूचना कब पूर्ण होगी, और सेक्शन भी पूछ लेता है किस सेक्शन में दिया हुआ है। फॉर इंटरेस्ट वन डे एग्जाम बता रहे हैं, ठीक है, जुडिशरी एपीओ। और एलएलबी में तुम्हारे क्वेश्चन बन के आ सकता है संसूचनाएं कब पूर्ण होती हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो चीज था वो थी, ये दिख रहा है 3 नंबर पे करें। 3 नंबर पे करने के बाद जगह कम पड़ जाएगी मैपिंग के लिए, लेकिन कर दे रहे इसी को हम थोड़ा और पतला कर देंगे, रहने दो। तो सबसे पहले प्रस्ताव ना, प्रपोजल, ठीक है, इसकी संसूचना कब पूर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। एग्जाम्पल से पहले, जिसको प्रपोजल किया गया है, ठीक है, जिसको प्रपोजल किया गया है, जब उसकी जानकारी में आ जाए, जब उसकी जानकारी में आ जाए, ठीक है, तब प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण हो जाती है। प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल, एक्स ने वाई से कहा कि क्या तुम सॉरी, क्या तुम मेरा नल सही कर दोगे, क्या तुम मेरा नल सही कर दो, मेरे घर का नल सही कर दोगे। वाइन ने हाँ कहा या ना कहा, ये बात की बात है, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रस्तावना कब पूर्ण हुई। तो जब यक्स ने कहा, मान लो यक्स ने डायरेक्ट मुंह पे कहा दिया हो, मुंह पे जैसे ही बोला वैसे ही वाई ने सुन लिया, ओके, संसूचना पूर्ण हो गई, ठीक। बट मान लो एक्स वाई को लेटर लिखता है कि क्या तुम मेरी नल को सही कर दोगे, मेरे घर के नल की मरम्मत करनी है, सही कर दोगे। और वाई को पत्र मिला, ठीक है, अभी तक वाई की नॉलेज में नहीं आया है। जैसे ही वाई उस पत्र को पढ़ लेगा, वाई उस पत्र को पढ़ लेगा, वैसे ही प्रस्थापना, एक मिनट बेटा, चल, जैसे ही पत्र पढ़ लेगा प्रपोजल पूरा हो जाएगा, ठीक है, पूरा हो जाएगा। नाउ ये बहुत छोटी सी बात है, सोच रहे हो इसको इतना सीरियसली क्यों पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इस पर कम से कम 100 केस आए होंगे सुप्रीम कोर्ट, और लाखों केस पड़े हुए हैं देश में, ठीक है। क्या प्रपोजल पूरा ही हुआ था जो संविदा बनेगी? देखो, एक संविदा बनने के बहुत सारे तत्व होते हैं। तो सबसे पहला तत्व होता है कि प्रपोजल ही पूरा हो, सामने वाले ने प्रपोजल किया हो, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो वहां पे इसे केस भी देखेंगे एक दो। चलो, अब प्रपोजल हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे संस्वीकृति। संस्वीकृति मतलब स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रतिग्रहण, ठीक है। चलो, प्रपोजल पूरा हो गया, प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है। यहां तक तो सिंपल था। इसके आगे देखो, प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए। इसमें दो बातें हो रही हैं। और प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रपोजर जिसने प्रस्थापना की थी के ज्ञान में आती है।
इसमें दो बात आ रही है, सॉरी, अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा प्रस्तावना तब पूर्ण हो जाती है जब जिसने किया है जिससे, ठीक है, स्वीकृति कर्ता के ज्ञान में आ जाए। बहुत सिंपल था, बट स्वीकृति के लिए ये डबल लाइन है, ठीक है, ये दो लोगों के विरुद्ध पूर्ण होनी चाहिए। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना कि कुछ छूट जाएगा। तो ये दो प्रकार से होती है पूर्ण, एक तो प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण होनी चाहिए और एक स्वीकृतिकर्ता प्रतिग्रहणकर्ता के विरुद्ध, के विरुद्ध ना। ये डबल चीज क्यों है? क्योंकि अभी तक से प्रस्तावक कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे डबल लोगों के विरुद्ध स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए। कैसे? प्रस्तावक के विरुद्ध कब पूर्ण होगी? प्रस्तावक के विरुद्ध तब संपूर्ण होती है जब वह इसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए, ठीक है। प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण होती है जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना, इस लाइन पे ही तुमको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब तुमको बेरट अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो बहुत सारा तुमको टाइम है पढ़ने के लिए। बाद में तुम लोग को फिर एक बार भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना सभी है, ठीक। पहले एग्जाम्पल दिखाते तुमको हम एक, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा दूर करके, ताकि यहाँ पे हम लोग और कुछ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एक्स ने वाई को प्रपोजल किया, ठीक है। अगर आमने सामने बैठ के कर रहे हैं तो एक्सेप्ट भी हो गया वगैरह वगैरह, बात खत्म, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं उठती, ठीक है। कोई मेरे सामने बैठा है, मैंने बोला कि तुम मेरा बुक जो है थोड़ा सा सेट कर दोगे, उसने बोल दिया हाँ या ना, खत्म बात। मान लो लेटर से बात हो रही है या फ़ोन से बात हो रही है, फॉर एग्जांपल लेटर से बात हो रही है। एक्स ने क्या किया, वाई को लेटर के थ्रू बोला कि क्या तुम मेरा नल सही करोगे। वाई ने जैसे ही पत्र पढ़ा, प्रस्तावना पूर्ण हो गई, ये तो हमने देखा ना। उसके बाद जो हमको देखना था कि वाई जो स्वीकृति कर रहा है, तो इसकी स्वीकृति सिर्फ करने से वचन नहीं होगा, जब तक इसकी स्वीकृति पूर्णता इसके ज्ञान माने नहीं होती, ठीक। तो देखो, इसने एक लेटर लिखा होगा, बदले में रिप्लाई किया होगा, है ना। तो जब लेटर लिखा और इसको पारेषण मतलब भेजने के क्रम में, ठीक है, मान लो पोस्ट ऑफिस के में डाल दिया, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में जैसे ही इसने अपनी एक्सेप्टेंस या मना करने का जो भी था, तो यहाँ पर हम स्वीकृति का ही लेंगे, मान लो स्वीकृति किया, उसका पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, ठीक है। अब पत्र पारेषण के क्रम में इसके हाथ से बाहर चला गया है और इसका पत्र पर कोई कब्जा नहीं रह गया है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसने अपनी स्वीकृति को पोस्ट ऑफिस या पारेषण के अनुक्रम में किसी भी प्रकार से इस प्रकार रख दिया है कि इसके क्षेत्र से, इसके कब्जे से पूर्णतः बाहर चला गया है, वापस नहीं आ सकता, ठीक। वैसे ही स्वीकृति प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो जाती है। ये ठीक अपोजिट बात होगी यहाँ पे, देखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब प्रस्तावक को मिले ना मिले इससे मतलब है, इन्होंने तो अपना लेटर डाल दिया है, ठीक। अब अगर अभी भी वचन नहीं बना है, क्योंकि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर वचन होता है, ठीक है, अभी भी करार नहीं बना है। क्यों? अगर ये लेटर इनको मिल गया और इन्होंने पढ़ लिया, ठीक है, तो स्वीकृति इनके विरुद्ध भी पूर्ण हो जाएगी। कंफ्यूजन हुई? ठीक है। तो तुम स्वीकृति नहीं, संसूचना मानो, तब संसूचना इनके विरुद्ध भी पूर्ण हो जाएगी जब तक इन्होंने पढ़ा नहीं था, ठीक है। मान लो लेटर कहीं रास्ते में खो जाता,
इनको कभी मिलता ही नहीं, और इन्होंने एक्सेप्ट तो किया था बट बाद में टल के अपनी बात से, है ना। तो इनके पास कोई सबूत नहीं है साबित करने का कि उसमें क्या लिखा था लेटर में, है ना। तो ठीक है, जब इनके पास कोई सबूत नहीं है कि लेटर में क्या लिखा था या साबित करने का, तो ये भाई आराम से इनके फायदे के लिए है कि नहीं, आराम से इनके फायदे के लिए है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब वाई ने लेटर लिखा और एक्सेप्टेंस वाला, ठीक है, और इनके कब्जे से बाहर चली गई, मान लो पोस्ट ऑफिस में चली गई, तब एक्स के विरुद्ध पूर्ण हो रही है, ठीक है। ये बाद में कोर्ट में कह देंगे कि मैंने तो भैया स्वीकृति दी थी। अब चाहे एक्स कितना भी कहे कि नहीं मुझे तो कोई लेटर ही नहीं मिला और संविदा पूर्ण नहीं होती, मैं अपना प्रपोजल वापस लूँगा, ऐसा वैसा, क्यों? क्योंकि इन्होंने पोस्ट ऑफिस में डाला है, क्या डाला यही जाने, बट एक प्रिजम्पशन लगेगा कि इन्होंने पोस्ट ऑफिस में डाला तो इनके पास रसीद होगी, है ना। तो इसलिए एक्स के विरुद्ध पूर्ण हो गई, और जैसे ही लेटर एक्स को मिलेगा, ठीक है, अब एक्स के पास भी एक साक्ष्य हो गया है वाई के विरुद्ध कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, अगर उसमें एक्सेप्टेंस था तो अब वाई के विरुद्ध भी पूर्ण हो गई। चलो, तो प्रस्तावक के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जब स्वीकृतिकर्ता जिसने स्वीकृतिकर्ता के पहुंच से उसका स्वीकृतिकर्ता का जो पत्र हो या जो जिस प्रकार से भी वो एक्सेप्टेंस कर रहा है, पहुंच से बाहर आ जाए, ठीक है, वो अपना वापस नहीं ले सकता। और स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध कब पूर्ण होगी? जब वह पत्र या जिस प्रकार से भी उसने स्वीकृति की थी, मान लो उसने कबूतर के द्वारा भेजा था, जा कबूतर जा, तो जैसे ही प्रस्तावक को वो लेटर मिलेगा स्वीकृति का, वैसे ही प्रस्तावक को जैसे ही लेटर मिलेगा, प्रस्तावक को जैसे ही संसूचना ही तो देनी है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, थ्रू द मीडियम, जिस भी मीडियम से इसने किया था, है ना, जिस भी मीडियम से जिस भी साधन द्वारा किया था, वैसे ही संस्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध पूर्ण हो जाएगा। ना ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसके लिए तुमको 2-3 बार बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार क्लास और देखनी पड़ेगी, और नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग फिर देखेंगे इसको, ठीक है। इसका याद रखना कि तुमको इसका बस बेसिक समझना है, ये वाला सेक्शन ही बाद में कंफ्यूज होता है, ये वाला तो आराम से हो जाता है। प्रपोजल, प्रस्तावक ने प्रपोजल किया और जैसे ही जिसने एक्सेप्ट किया उसके पास पत्र पहुंचा, प्रपोजल पूर्ण हो गया, इसमें किसी के विरुद्ध नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि प्रपोजल की संसूचना हो गई, है ना। बट इसमें हो रहा है कि स्वीकृति है, स्वीकृतिकर्ता ने की, तो प्रस्तावक के विरुद्ध तब पूर्ण होगी जब स्वीकृतिकर्ता के बाहर चली जाए, बस से मतलब उसकी पहुंच से बाहर चला जाए वो मीडियम, जिस मीडियम से जिस साधन से उसने स्वीकृति की है, तब प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक साक्ष्य हो गया। और स्वीकृतिकर्ता मतलब जिसने स्वीकृति की थी उसके विरुद्ध तब पूर्ण हो जाएगी जब प्रस्तावक को वो मीडियम, वो साधन, वो लेटर मिल जाए। चलो फिर से हम 2 मिनट के लिए रोकते हैं, हम जब बोलते हैं रोकते हैं ना, तुरंत वापस रिकॉर्डिंग चेक करते हैं हो रही है कि नहीं, ठीक है। कहाँ गया? ओके, अभी सेक्शन पूरा नहीं हुआ है, अब पहले रोकते हैं, 1 मिनट का टाइम देते तुम लोग को, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो कि मैम समझ नहीं आया, अगर ऐसा हुआ समझ नहीं आया तो हम लोग फिर से देखते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो तुम लोग, एक बार वीडियो फिर से देख लेना विथ बेयर एक्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट में बताओ, ठीक, या पूछ के बताओ, 1 मिनट के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग रोक रहे हैं। अभी तक हमने देखा प्रपोजल पूरा हो रहा था, एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है, बट अब हमको क्या देखना है कि जो प्रपोजल या एक्सेप्टेंस हमने कर दिया मान लो, ठीक है,
प्रपोजल हमने कर दिया या हमने एक्सेप्टेंस किया है और उसकी संसूचना आगे बढ़ा दी है, ठीक है, और हम उसको वापस लेना चाहते हैं। प्रतिसंहरण मतलब वापस लेना, तो इसकी भी हमको सूचना देनी पड़ेगी। बट नॉर्मल सा रूल ये है कि एक बार अगर तुम्हारी संसूचना पूर्ण हो जाए, ठीक है, एक बार अगर तुम्हारी संसूचना पूर्ण हो जाए मतलब प्रपोजल पूर्ण हो गया या एक्सेप्टेंस आपने किया था प्रस्तावक के विरुद्ध भी और संस्वीकृति करता दोनों के विरुद्ध भी पूर्ण हो गया, तब आप उसको वापस नहीं ले सकते, ठीक है। बट कब ले सकते हैं यही आगे बात हो रही है। तो इसमें 3 बातें थी। ये प्रपोजल की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना, इसमें 2 बात थी, ये हमने देखी। अब हम देखेंगे वापस लेने की संसूचना कैसे चलेगी, ठीक। चलो, उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंहरण किया गया है इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए जो उसे करता है। उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, देखो ध्यान से देखना, उसे करने वाले, ठीक है, व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जो अपना प्रपोजल एक्सेप्टेंस दोनों में से कोई वापस ले रहा है। उसके विरुद्ध कब पूर्ण हो जाएगी? जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंहरण किया गया है, तो अभी जो हमने ये वाला देखा था ना, पारेषण के अनुक्रम में कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है, जिससे प्रतिसंहरण किया गया है इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए, और उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रतिसंहरण किया गया है तब संपूर्ण हो जाती है जब उसके ज्ञान में आती है। ओके, देखो चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये हमको अभी इसका पेज चेंज करने नहीं आता, नहीं तो हम हर पेज पर अपना पेज चेंज कर लेते तो ये माइंड में आपका पूरा नोट्स बन जाता और ये भी सेंड कर देते क्लास में। कोशिश करेंगे किसी दिन टाइम रहेगा तो फिर सही रहेगी, तो सीखेंगे इसको हम बैठ के। चलो, अभी तो हमने जो प्रस्तावना वाला देखा था, है ना, फिर संस्वीकृति देखी थी ना, क्यों मैं इसको बता रही हूँ। संस्वीकृति में और जो अब हम देखेंगे प्रतिग्रहण में सेम अपोजिट है। संस्वीकृति में क्या था कि जो संस्वीकृति कर रहा था, ठीक है, जब उसके पहुंचने के क्रम में जब उसकी पहुंच से बाहर हो जाती थी, ठीक है, तब प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो जाती थी, है ना। और संस्वीकृति में ही जब प्रस्तावक को वह संस्वीकृति प्राप्त होती थी, ठीक है, प्राप्त होती थी, तब वह संस्वीकृति कर्ता के विरुद्ध पूर्ण हो जाती थी। यही हमने देखा। अब वापस लेने वाले में क्या है? वापस लेने वाले में देखो ऐसा ही कुछ है बट अपोजिट है, मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है। बस इसमें देखो एक की पहुंच से निकल रहा है तो विपरीत वाले के विरुद्ध पूर्ण हो रहा है, ठीक है, और जब विपरीत वाले को मिल रहा है तो जिसने भेजा था उसके विरुद्ध पूर्ण हो रहा है, ठीक है। वापस मतलब प्रतिसंहरण, रिवोकेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? मान लो कि 2 पक्षकार हैं, तो इसमें देखो इसमें कोई प्रस्तावक और स्वीकृतिकर्ता की बात नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्रस्तावक भी अपना वापस लेना चाहता हो, प्रतिसंहरण करना चाहता हो, और यह हो सकता है स्वीकृतिकर्ता भी जिसने अपनी स्वीकृति दी है वो भी अपनी स्वीकृति को वापस लेना चाहता हो, क्योंकि अब दोनों में से कोई संविदा नहीं करना चाहता, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए दोनों शब्द का यूज नहीं हुआ है। यहां पर शब्द का यूज हुआ है जो कोई चाहे प्रस्तावक वापस ले रहा है चाहे संस्वीकृति करता, ठीक है, प्रतिसंहरण करता है, जो कोई प्रतिसंहरण करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल मान लो प्रपोजल करने वाला है, प्रस्तावक है, ठीक है, वो प्रतिसंहरण कर रहा है, ठीक है, तो इसकी सूचना वो किसको देगा? स्वीकृतिकर्ता को।
तो कैसे देगा? एक लेटर के द्वारा। या स्वीकृति करता है, वो अपनी स्वीकृति को वापस ले रहा है, तो कैसे देगा? संसूचना के द्वारा। किसको देगा? प्रस्तावक को, क्योंकि भाई उसी को तो स्वीकृति भी भेजी थी ना। तो जो कोई प्रतिसंहरण कर रहा है, ओके, तो वो क्या करेगा? संसूचना भेजेगा, है ना। तो जो संसूचना है उसने क्या किया? पारेषण के अनुक्रम में रख दिया। पारेषण क्या है? मतलब भेजने के अनुक्रम में रख दिया। शुद्ध हिंदी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जुडिशरी वगैरह कभी देना तो वहां पर हिंदी ट्रांसलेशन आता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन तुम लिख सकते हो इंग्लिश में। पारेषण के अनुक्रम में रख दिया, और जैसे ही रखा, मान लो फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, तो अगर ये स्वीकृति वाला रहा होता तो किसके विरुद्ध? दूसरे पक्षकार के विरुद्ध पूर्ण होता ना। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ सीधा रूल है, चूंकि तुम अपनी स्वीकृति वापस, तुम अपना प्रपोजल या स्वीकृति वापस लेना चाहते हो, तो जैसे ही तुमने क्या किया, अपना इंफॉर्मेशन, अपनी संसूचना ऐसे रखी कि तुम्हारी पहुंच से बाहर हो गई, ठीक है, तो तुम्हारे विरुद्ध प्रतिसंहरण पूरा हो गया, ठीक है। इनकी तरफ से सब कुछ क्लियर हो गया। अब वो संसूचना जिसके विरुद्ध इन्होंने की होगी, जिसके विरुद्ध इन्होंने प्रतिसंहरण किया होगा, जैसे ही उसको मिलेगी मतलब जैसे ही वो पढ़ेगा, उसके विरुद्ध पूर्ण हो जाएगी। और एक बार क्लियर होकर समझा देते हैं। देखो, एक बनाते हैं पतला सा, एक नंबर पे रख के ओके लिखे। अगर एक नंबर पे नहीं करेंगे तो एक पेज पे आएगा नहीं, क्योंकि हम बहुत गंदा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं। ओके दिखे तुम लोग को, ठीक है। चलो, सेक्शन 4 है, अभी 3 पे ही है, शायद 3 पे ही है। एक मिनट बेटा, ये लोग फिर बोल। चलो, तो सबसे पहला था प्रस्ताव कब पूरा होता है? जैसे ही वो स्वीकृतिकर्ता को क्या मिल जाती है? संस्वीकृति मिल जाती है, ओके, जानकारी उसको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद था संस्वीकृति कैसे पूर्ण होगी? तो जैसे ही संस्वीकृतिकर्ता के पहुंच से बाहर हो जाए, पारेषण के क्रम में उसकी पहुंच से बाहर हो जाए, तो प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो जाती है, ठीक है। प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो जाती है। और अगर पारेषण के क्रम में था तो प्रस्तावक के विरुद्ध, और जैसे ही प्रस्तावक को मिलती है, जैसे ही प्रस्तावक उसको पढ़ता है, पाता है, प्राप्त करता है, वैसे ही स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध पूर्ण हो जाती है, ठीक है। के विरुद्ध पूर्ण हो जाती है। और तीसरा है प्रतिसंहरण, वापस लेना, ठीक है। प्रतिसंहरण कैसे पूर्ण होता है? तो जो पक्षकार अपना प्रपोजल है, जो भी है, उसको वापस लेना चाहता है, ठीक है, तो जैसे ही उसने पारेषण के क्रम में रखा, एक मिनट तो चलो ठीक है, जाने दो। प्रतिसंहरण हो रहा था, जैसे ही इसने पारेषण के क्रम में रखा, ठीक है, कि मुझे अपना प्रपोजल या एक्सेप्टेंस वापस लेना है, तो प्रतिसंहरण करता मतलब इसी के विरुद्ध पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। और जिसके विरुद्ध किया है, जिसको संसूचना भेजी है, जैसे ही उसको संसूचना प्राप्त होगी तो उसके विरुद्ध पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। यही था इतना। अगले सेक्शन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल भी है, देखो। हाँ, एग्जाम्पल हम यही समझा दे रहे हैं, व्हाइट पेज पे नहीं जाएंगे। अमुक कीमत पर खा को ग्रह बेचने का पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है, ठीक है। का ए है, कुछ कीमत पर बी को अपना घर बेचने के लिए प्रपोजल करता है, पत्र भेजता है बी को कि भाई मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, इतनी उसकी कीमत है, ठीक है।
प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब बी को पत्र प्राप्त होता है। जैसे ही बी को पत्र मिला वैसे ही प्रस्थापना पूर्ण हो गई, प्रस्थापना की संसूचना पूर्ण हो गई। ठीक। दूसरा है का की प्रस्थापना का खा डाक से भेजे गए पत्र का प्रतिग्रहण करता है। अब देखो, ए ने प्रपोजल किया, बी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, प्रपोजल पूरा हो गया। अब बी भी तो वापस करेगा, स्वीकृति करेगा, ठीक है। तो बी ने क्या किया, ए को एक लेटर लिखा, ठीक है भैया मैं तुम्हारा घर खरीद लूंगा जितना तुमने कीमत में लिखा है। इस अनुक्रम में बी ने एक लेटर लिखा वापस, पहले इसने लेटर लिखा था, है ना, और लेटर को क्या किया, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। जैसे ही बी ने पोस्ट ऑफिस में लेटर डाला, ठीक है, बी के कब्जे से वो पत्र बाहर चला गया, और जैसे ही बी के कब्जे से पत्र बाहर गया, मतलब अब भी उस पत्र को वापस नहीं ले सकता, वैसे ही प्रस्तावक के विरुद्ध संसूचना पूर्ण हो गई। और जब पत्र पहुंचेगा ए के पास, वैसे ही बी के विरुद्ध पूर्ण हो जाएगी संसूचना स्वीकृति की। ठीक है, ये दो ओके, तो ये प्रपोजल वाला था क्योंकि 3 पैरा थे ऊपर, ये संस्वीकृति वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल अगर तुमको एलएलबी के एग्जाम में लिखना है तो तुम यही सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबसे अच्छे होते हैं। कभी कभी तो एग्जाम्पल क्वेश्चन में आता है, जुडिशरी के तुमको क्वेश्चन नंबर दे देगा, फैक्ट बना के आंसर लिखना रहता है, तो बच्चे लिखते हैं कि एग्जाम्पल जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 4 के एग्जाम्पल 3 पर आधारित है, फिर पूरा लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। ए अपनी प्रस्थापना का प्रतिसंहरण तार द्वारा करता है। ठीक है, ए क्या करता है, जो बी को लेटर द्वारा प्रपोजल किया था अब उसको वापस लेना चाहता है। ठीक है, और इसके लिए वो उसको तार लिखता है। ठीक है, अब जैसे ही इसने तार लिखा और इसके कब्जे से बाहर हो गई। ठीक है, तो क्या तार मतलब पत्र, ठीक, लेटर, तो इसके विरुद्ध प्रतिसंहरण पूरा हो गया, और जैसे ही बी को मिलेगा इसके विरुद्ध पूर्ण हो जाएगा। ये प्रपोजल का है। और संस्वीकृति का भी ऐसे ही रहेगा, बी अपनी संस्वीकृति वापस लेना चाहता है, जैसे इसको तार भेजेगा कि मैं अपनी संस्वीकृति वापस लेना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ही इसके कब्जे से बाहर गया इसके विरुद्ध, और जैसे इसको मिला इसके विरुद्ध पूर्ण हो जाएगा। तो एग्जाम्पल, बड़ी एग्जाम्पल ले लेकर पढ़ लिया था ना, यही वाला एग्जाम्पल लिए होते तो सही रहता। देखो, जब तुम लोग का 1 घंटे होने के बाद क्लास कट जाएगी तो तुम लोग की क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, कितना टाइम बचा है, जम्बू देखने दो। ठीक है, सेक्शन 3 और 4 पढ़ लोगे तो कल हम पढ़ेंगे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को वापस लेना। ठीक है, ये बताएगा, इस सेक्शन में बताएंगे कि कब वापस लिया जा सकता है। मान लो कि प्रपोजल पूरा हो गया है या एक्सेप्टेंस पूरा हो गया है, तब आप वापस नहीं ले सकते। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि प्रपोजल कब पूरा होता है, संस्वीकृति कब पूर्ण होती है। ठीक है, मतलब प्रपोजल का इंफॉर्मेशन कैसे पूर्ण होता है, संस्वीकृति का इंफॉर्मेशन कैसे पूर्ण होता है, संसूचना और प्रतिसंहरण का इंफॉर्मेशन अगर दिया गया तो कैसे पूर्ण होता है। कल हम लोग देखेंगे कि आप कब प्रपोजल या एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हो। जब भी मन करेगा तब भी नहीं ले सकते ना। मान लो तुमने प्रपोजल किया, ठीक है भैया तुम अपना घर हमको 10 लाख में बेच दो, ये तैयार है, उसको जरूरी काम था पैसे का, आपने संस्वीकृति दे दी, उसके पास 2-4 लोग और आए बट उसने किसी को नहीं बेचा, उसको पैसे की जरूरत थी, अब बेचारा फंस गया। अब आप उससे आगे कह रहे हो अब मैं तुम्हारी जमीन नहीं खरीद, अब मैं तुम्हारा घर नहीं खरीद सकता, मैं अपना स्वीकृति वापस लेता हूँ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी को आपको क्या करना पड़ेगा, बी को, हाँ ठीक है, वाद ला सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग सेक्शन 5 से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है,
कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 5 एंड दैट वुड बी इनफ। ओके, सेक्शन 5 एंड 6, क्योंकि भले शॉर्ट सेक्शंस हैं बट ये टाइम लेंगे 5 एंड 6। ओके, हाँ तो अगर थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब तो किए हो तुम लोग, है ना। चलो बाय।